Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 45. Today's worksheet is also going to be quite easy and very important one. आज की हमारी worksheet भी काफ़ी आसान है और बहुत important भी है. In this worksheet we are going to continue our 6th chapter of political science, that is political parties. उस chapter को हम continue रखेंगे इस worksheet में. In this chapter so far we have discussed about what is a political party, why do we need these political parties and what are the functions of these political parties. In the previous worksheet we discussed about our 6 national political parties and their ideology. आज की जो हमारी वर्कशीट है, इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पहला जो टॉपिक रहेगा व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर दीज पॉलिटिकल पार्टीज एंड सेकंड वी आर गोइंग टू गिव सम सजेशन टू रिफॉर्म दीज पॉलिटिकल पार्टीज कि इनमें कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 45. सब्जेक्ट SST सोशल साइंस इन विच पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी is going on. Today's date 17th of October 2020. First topic is there, the challenges to political parties. What is this political party? Political party is a group of people who come together to contest election and to form government. यानी political party क्या होती है? कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो साथ आते हैं. साथ क्यों आते हैं? चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए. आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, these all are the political parties. Nowadays these political parties are facing a number of challenges. काफ़ी सारे challenges हैं वो फेस कर रहे हैं. तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से challenges हैं. First challenge that these political parties are facing, that is the dynastic succession. Dynastic succession in हिंदी we call it वंशवाद की चुनौती. Most of the regional political parties are working like that of a private limited company की तरह काम करते हैं. एक ही फैमिली की प्रॉपर्टी बन के रह गए. Their father was the CM of the state, now their son, उसके बाद उनका बेटा तैयार बैठे हैं. It means that if any person is there in that political party and he deserve to be on the top, but he can't, नहीं जा सकता. क्यों नहीं जा सकता? उनकी फैमिली से नहीं है. So this is a big challenge for these political parties because there must be the transparency in that one. If a person deserve to be on top, he should be there on top. अगर कोई डिजर्व करता तो टॉप होना तो होना भी चाहिए. तो ये एक बड़ी चुनौती है. ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ में ही ऐसा होता है कि वो एक परिवार है, वही डिसीजन लेता है और वही टॉप पर रहता है. सेकेंड चैलेंज दैट ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज इज फेसिंग, दैट इज़ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बिहाइंड द डोर. दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे डिसीजन लिए जाते हैं. इवन द स्टेट लेवल लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स तो छोड़ दीजिए, उनको पता भी नहीं होता कि ये कब हो गया, कौन से डिसीजन लिए, किसके साथ हमने टाई अप कर लिया, किसके साथ हमने अलायंस कर लिया, उनको बाद में पता चलता जब सुबह न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं. सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज फॉर दिस पॉलिटिकल पार्टीज. मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप मोस्ट लीडर्स विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द अदर लीडर्स. बाकी के साथ कंसल्ट भी नहीं करते हैं कि लीक हो जाएगी बात. तो ये भी एक चैलेंज है बिकॉज इन डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज पॉलिटिकल पार्टीज. उम्मीद होती है कि ऊपर के लेवल पे अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तभी तो नीचे आएगी. थर्ड बिग चैलेंज दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग, दैट इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. दे डोंट हैव द इंटरनल डेमोक्रेसी. दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन एज द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के पिलर्स होते हैं उनके, और जो पिलर्स होते हैं उन खुद में डेमोक्रेसी नहीं है. दे डोंट टेक द डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर में वो डिसीजन नहीं लेते. अब किसी स्टेट का CM बनना है, CM बनना तो ऊपर से ऑर्डर आता है कि CM इसको बना रहे हैं हम. तो अब जो वहाँ पर MLA इलेक्ट हुए हैं उनसे भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ एक स्लिप आती है. तो इन दिस वे वी कैन से दैट दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर लैकिंग इंटरनल डेमोक्रेसी एंड ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज शुड वर्क ऑन दिस. उनको वर्क करना चाहिए क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की जो बात कर रहा है उसी के खुद के पास ही डेमोक्रेसी ना हो तो काफ़ी अजीब लगता है. फोर्थ चैलेंज द लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस. नाउअडेज जब हम इलेक्शन के लिए जाते हैं, आप तो नहीं जाते लेकिन आपके पेरेंट्स ने वोट डालने गए होंगे, आप उनसे पूछिए कितने कैंडिडेट्स होते हैं. जनरली
जब इलेक्शन में आपको किसी भी कंस्टिट्यूंसी, वेदर यू आर कास्टिंग योर वोट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन और फॉर द स्टेट असेंबली इलेक्शन, किसी के लिए जा 20, 25, 30, 36, 40 तक कैंडिडेट्स होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं वोट डालने के लिए किसको डालें। क्यों? सारे अच्छे होते हैं? नहीं, सारे एक जैसे होते हैं, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ पॉलिसी एंड वी नो दैट दे व्हाट टाइप ऑफ बिहेव दे आर गोइंग टू हैव आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, कि इलेक्शन जीतने के बाद ये क्या करने वाले, वो भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एटसेट्रा आर सेम ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। एक्चुअल में कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया। तो दैट टू इज़ अ बिग चैलेंज फॉर दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ कि उनकी पॉलिसीज़ है वो अलग हो चुकी है। दे जस्ट वांट टू विन द इलेक्शन बाय हुक और क्रूक, वो जीतना चाहते हैं बस। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव देयर ओन आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए एंड शुड वर्क ऑन दैट वन, उसी पे वर्क करना चाहिए, ताकि हम सोच तो पाएँ कि अगर ये गवर्नमेंट आएगी तो ये होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये आए या वो आए, होना यही है। नेक्स्ट चैलेंज for these political parties the problem of money and muscle power, the challenge of money power और challenge of muscle power, इनको अलग अलग हम मेंशन कर सकते हैं। challenge of muscle power means that nowadays criminals are getting their entry in the politics, criminals आ रहे हैं because due to their influence they are able to get the ticket, वो टिकट ले लेते हैं and sometimes they are able to win the election also, चुनाव जीत जाते हैं, फिर पार्लियामेंट में आएंगे, फिर हमें बताएंगे क्या करना है, ऐसा बताएंगे? नहीं बताने वाले, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द सोसाइटी, दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द नेशन, दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट दमसेल्फ ओनली। तो ये जो क्रिमिनल्स आते हैं, एक तो ये कि क्रिमिनल्स आ गए, इट मीन्स दैट नथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड दैट जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आने से बचने लगते हैं। सो ये भी एक चैलेंज है। सेकेंड जो चैलेंज है, इसके अलावा हम जो सिक्स्थ चैलेंज हम कर सकते हैं, दैट इज़ द problem or challenge of money power. Many people having lot of money, they are able to win the election just because of that money power. पैसा बांटते हैं, पैसा खिलाते हैं, पैसा पिलाते हैं, पैसा ही पैसा कर देते हैं जब इलेक्शन होते हैं, पैसे के बल पे टिकट जीत ली और उसके बाद इलेक्शन भी जीत लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, दे जस्ट वांट टू गेट बैक देयर मनी विद इंटरेस्ट, अपना पैसा वापस निकालेंगे। वो जब पैसा निकालेंगे तो कुछ करेंगे हमारे लिए, कुछ नहीं करने वाले हैं। सो दीज आर द 6 चैलेंज दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर फेसिंग। फर्स्ट इज डायनेस्टिक सक्सेशन, जो वंशवाद की चुनौती है। सेकेंड, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट हैविंग द ट्रांसपेरेंसी। थर्ड वन, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। फोर्थ वन, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, नहीं है हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। फिफ्थ वन, दैट इज द चैलेंज ऑफ मसल पावर। सिक्स्थ वन, चैलेंज ऑफ मनी पावर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सजेशन फॉर द रिफॉर्म्स इन दीज पॉलिटिकल पार्टीज, दैट दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग ए लॉट ऑफ चैलेंज। काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करें, तो अब हम कुछ सजेशन देंगे कि कैसे इनमें रिफॉर्म किया जा सकता है। ये भी एक अच्छा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट वन इज दैट मेकिंग एंटी डिफेक्शन लॉ मोर स्ट्रिक्ट। अब ये एंटी डिफेक्शन क्या है? एंटी डिफेक्शन मीन्स दैट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन एनी एमएलए और एमपी कांट चेंज हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी। पहले क्या होता था? पहले आया राम गया राम की पॉलिटिक्स होती थी। चुनाव जीत गए, उसके बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा बड़ा ऑफर आ गया कि मिनिस्टर बना देंगे आपको, पैसा सूटकेस या बोरियों में भर के आ गया, वो गया राम हो जाते थे। और जब दूसरी साइड से ऑफर मिला तो वहाँ आया राम हो जाते थे। तो ये होता था पहले, लेकिन अब क्या है? वी हैव द एंटी डिफेक्शन लॉ। अंडर दिस एंटी डिफेक्शन लॉ एनी एमएलए और एमपी कांट चेंज हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। दे कैन चेंज, वो चेंज कर सकते हैं इफ़ दे आर इन मेजोरिटी। इट मीन्स दैट इफ़ दे आर इन द नंबर ऑफ 66%, अगर ये 2/3 है तो ही चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टीज के 6 एमएलए हैं, दे कैन चेंज इन 4। अगर वो 4 में जाते हैं दैट इज़ द वैलिड वन, यानी कि दैट इज़ 66%, तो तब वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड। लेकिन यहाँ पे इसका भी तोड़ निकाल लिया। तोड़ क्या निकाल लिया कि अंडर दिस एंटी डिफेक्शन लॉ समटाइम्स द एमएलएज एमपीज दे चेंज देयर पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। और उसके बाद क्या होता है?
दैट द डिसीजंस रिमेन पेंडिंग फॉर नेक्स्ट 5 years। 5 सालों के लिए डिसीजन पेंडिंग होता है कि ये सही है या गलत है इसको बताने में, और तब तक नेक्स्ट इलेक्शन आ जाते हैं, यानी कि 5 साल वो जी भर के मलाई भी खा लेते हैं। तो वी नीड टू मेक दिस एंटी डिफेक्शन लॉ मोर स्ट्रिक्ट, सो दैट वी नीड टू वर्क ऑन दीज लूप होल्स के ऊपर भी हमें वर्क करना चाहिए, जैसे कि 1 month में वो डिसीजन आना चाहिए। ओके, सेकेंड सजेशन इज दैट reducing the influence of money and muscle power. We need to reduce the influence of the money and muscle power. It means that we should not allow the criminal people to enter in the politics. We should not allow these criminal people to contest the election. हमें completely रोक लगा देनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, जेल में बंद है और उसके बाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, तो ये भी होना ज़रूरी है। एक सजेशन ये है कि वी शुड नॉट अलाउ, देयर शुड बी द कंप्लीट बैन ऑन contesting the election by these criminal people, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज दैट इलेक्शन इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमने बात की कि देयर इज ए लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, तो उसके लिए ये किया जा सकता है कि देयर शुड बी द इंटरनल इलेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 3 or 4 years के बाद उनके इंटरनल इलेक्शन है वो कंपलसरी होने चाहिए। किस तरीके से होने चाहिए, वो भी जैसे इलेक्शन होते हैं उसी तरीके से होने चाहिए। एक्सटर्नल टीम जाए ताकि जो ये प्राइवेट कंपनी बन के रहेगी नहीं, वो प्राइवेट कंपनी ना बने, जो सही है वो ऊपर आ सके। फोर्थ हमारा सजेशन है दैट मोर टिकट्स शुड बी गिवन टू वीमेन। देयर शुड बी एटलीस्ट रिजर्वेशन फॉर वीमेन, एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए फीमेल्स के लिए। जब वो ज़्यादा आएंगे तो इट मीन्स दैट दे आर गोइंग टू टेक द बेटर डिसीजन। श्योर है वो सोसाइटी के बारे में ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। जो हमारा 5th सजेशन है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन की जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट दे। इससे क्या होगा, इससे हम जो यूज़ ऑफ मनी पावर उसको कंट्रोल कर पाएंगे। देयर विल बी द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द रिच पर्सन एंड द पुअर पर्सन ऑफ विनिंग द इलेक्शन, दोनों के लिए एक बराबरी का मौका होगा। स्टेट फंडिंग कैसे देंगे, जैसे उनको पंपलेट दे दिए, 2-4 गाड़ियाँ चाहिए वो दे दी, जो भी चाहिए वो मटेरियल उनको दे दिया, खुद का पैसा उनका ना लगे, तो इससे मुकाबला बराबरी का होगा। तो ये भी एक सुझाव है। ट्रांसपेरेंसी इन द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एक सजेशन ये भी है कि देयर शुड बी द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट द डिसीजन शुड नॉट बी टेकन बाय द टॉप मोस्ट लीडर्स, इट शुड बी टेकन बाय द कमेटी। एक कमेटी है, उसमें काफ़ी सारे लोग होने चाहिए, एंड दीज कमेटी मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द वर्कर्स है उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो चुने। देयर मस्ट बी द रजिस्टर ऑफ वर्किंग ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें लिखा जाए कि ये डिसीजन कब लिया जा रहा है। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। तो ये कुछ सजेशन है। दोबारा से हम देखते हैं क्या क्या सजेशन दिए। काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया तो भूल गए होंगे। पहला एंटी डिफेक्शन लॉ है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। दूसरा है मसल पावर को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी द कंप्लीट बैन ऑन क्रिमिनल पीपल टू कंटेस्ट द इलेक्शन, उनके ऊपर बैन होना चाहिए। तीसरा, इलेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिकल पार्टी शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल पर होने चाहिए उनके। इसके अलावा 1/3 टिकट शुड बी गिवन टू वीमेन, 1/3 जो टिकटें हैं वो महिलाओं को दी जानी चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन में पैसा वो सरकार लगाए, और देयर शुड बी द मोर ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज, में ट्रांसपेरेंसी अधिक होनी चाहिए। तो ये कुछ सजेशन है जिसे हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। नाउ बिफोर मूविंग टू आवर क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन इज देयर। आपको लिए क्वेश्चन है कि आपको 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बताने हैं वेयर द सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन इज गोइंग ऑन, जो कि हम जैसे बात की थी कि दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर वर्किंग लाइक दैट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करें। तो ऐसी 2 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बताने हैं जहां पर एक ही परिवार का दबदबा है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। देर आर द 3 क्वेश्चंस गिवन इन दिस वर्कशीट। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है आज की इस वर्कशीट में। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्रिमिनलाइजेशन इज ए प्रॉब्लम विद इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। क्रिमिनलाइजेशन मीन्स अपराधीकरण हो रहा है, अपराधी है जो क्रिमिनल्स है वो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में भरे पड़े हैं थोक के भाव से। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट टू से दैट क्रिमिनलाइजेशन इज ए चैलेंज बिफोर इंडियन पॉलिटिक्स। क्रिमिनल एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग इन पॉलिटिक्स, वो बढ़ते जा रहे हैं जो क्रिमिनल्स है पॉलिटिक्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव के दम पर क्रिमिनल्स गेट टिकट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मसल पावर दे ऑल्सो विन इलेक्शन मैनी टाइम्स, कई बार वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं।
इफ क्रिमिनल्स एलिमेंट स्टार्ट एंटरिंग पॉलिटिक्स देन द कंट्री विल डेविएट फ्रॉम द डेवलपमेंट डायरेक्शन से हम अलग ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर लेटेस्ट डेटा है जो हमें कुछ एग्जांपल देने, लेटेस्ट डेटा इंडिकेट्स दैट 179 आउट ऑफ 543 इलेक्टेड एमपीज इन द 16th लोकसभा हैव सम काइंड ऑफ क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट दम। यहाँ से आइडिया लगा सकते हो 543 में से 179 क्रिमिनल्स है हमारी पार्लियामेंट में। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। मेजर चैलेंजेस कौन से हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडिंग राइट की है, बट आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप जो प्रिपेयर करना है तो आपको इनको एक्सप्लेन भी करना है। सो फर्स्ट चैलेंज इज द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड चैलेंज these political parties are facing, that is the lack of there is a challenge of dynastic succession, वंशवाद की चुनौती है। थर्ड चैलेंज इज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फोर्थ चैलेंज है लैक ऑफ चॉइसलेसनेस, हमारे पास एक्चुअल में कोई चॉइस नहीं है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं है हमारे सामने, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं हमें। फिफ्थ चैलेंज इज द चैलेंज ऑफ मनी पावर एंड सिक्स्थ वन इज द चैलेंज ऑफ मसल पावर। तो ये चैलेंजेस है जो हर पॉलिटिकल पार्टी वो फेस करी है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, challenge of dynastic succession, lack of transparency, challenge of lack of meaningful choice, the challenge of money power, और इसको आप अलग से मेंशन कर सकते हो challenge of muscle power। Third question is there, suggest some ways to political parties in India, some ways to reform political parties in India। political parties को रिफॉर्म करने के लिए कुछ सजेशन हमें देने हैं कि कैसे उनको रिफॉर्म किया जा सकता है। सो फर्स्ट सजेशन इज दैट द एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इट शुड बी मेड टफर, इट शुड बी मेड मोर स्ट्रिक्ट। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी मोर स्ट्रिक्ट, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पहला। सेकंड, बैन ऑन कंटेस्टिंग ऑफ क्रिमिनल्स, देयर मस्ट बी द कंप्लीट बैन ऑन दीज क्रिमिनल्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन, इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। थर्ड सजेशन इज देयर, पॉलिटिकल पार्टीज शुड हैव इंटरनल डेमोक्रेसी, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इट मीन्स दैट दे शुड हैव द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन ऑन रेगुलर इंटरवल पे उनके चुनाव वगैरह होने चाहिए। फोर्थ सजेशन इज देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिफ्थ सजेशन है देयर शुड बी 33% रिजर्वेशन इन इलेक्शन फॉर वीमेन, वीमेन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। सिक्स्थ है गवर्नमेंट शुड बियर द इलेक्शन एक्सपेंसेस, है वो सरकार को देने चाहिए। तो ये कुछ और सजेशन भी अगर आपके माइंड में आते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना एक शेड्यूल सेट कर लीजिए और ट्राई कीजिए कि आपका सिलेबस एटलीस्ट सोशल साइंस का बहुत अच्छे से तैयार हो जाए मिड दिसंबर तक, ताकि उसके बाद आप इंजॉय कर पाओ। इस चैनल को अगर आपको लगता है कि वास्तव में हम ठीक करवा रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।